देख रहे हैं कि अभी आपने देखा कि जैसे लेडीज़ के खिलाफ ये मुद्दे आते हैं जिसके ऊपर एक कड़ा स्टैंड नहीं लिया जाता। अडल्ट्रेशन, शराब से बचने वाले और ड्रग अडल्ट्रेशन पे भी नहीं लिया जाता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे और उसी के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की और आगे चल के क्या और सुधार चाहिए उसके ऊपर भी वो मुद्दे लाएंगे। बड़ी जल्द आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। सर, ये जो पार्टी आपने बनाई है, क्यों जरूरत पड़ी है पार्टी बनाने की? ऐसे क्या मुद्दे थे जिनके लिए आपने पार्टी बनाई? जैसे आपने देखा होगा कि लेटेस्ट राजेंद्र नगर के अंदर जो हुआ ये कहीं पे भी दिल्ली के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर इतना ही बढ़िया सिस्टम और डेवलपमेंट और गवर्नेंस होता है तो ये नौबत ना आती। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बेसिक लेवल पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बदल दी गई हैं। अब 4 महीने या 5 महीने तक वो रहेंगी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। अब वो किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी जो फिर लोग उनको समझने में लग जाएंगे, यही चलता आ रहा है। तो उसके लिए ये नया विकल्प आ गया कि पुरानों को देख चुके हैं, एक बार नए को मौका दें और अपनी भागीदारी लाएं। सर, एक बात है कि आप सबने कहा कि आप सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, क्या आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी मौका दोगे अपनी पार्टी में? जो भी लोग हमारी विचारधाराओं से और जो भी हम लोगों ने लेडीज़ की और वुमेन डेवलपमेंट और सारे मुद्दे रखे हैं जो उस विचारधारा में जुड़ना चाहेगा उसको हमारी पार्टी से मौका दिया। सरबत भला की आप बात कर रहे हैं, तो सरबत भला मेंशन ऑफ ऑल पॉलिटिशियन कैसे करेगा? सतबद्धा भला हम लोगों ने पॉलिटिशियन का नहीं करा है। सतबद्धा भला जो है वो जनता और समाज का करा है। जैसे जो कर पाएगा वही आ पाएगा। तो हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, हमें सतबद्धा भला पे सबको एक साथ रख के चलने वाले चाहिए। हम पॉलिटिशियन बना देंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम इस पार्टी के लिए? किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख पाएंगी? जो इतने लंबे समय गंदली राजनीति है उसको साफ करने के लिए हम जमीन पर उतरे हैं। तो उम्मीद है आप सबके साथ हम जरूर इसकी सफाई कर सकेंगे और अपने जो अच्छे कार्य हैं, समाज की सेवा है जो इतने लंबे समय से लास्ट 30 ईयर से हम करते आ रहे हैं, सारे ही समाज से भी है, तो समाज की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महिला सुरक्षा पे हर पार्टी वादा करती है और पार्टी 5 साल बाद बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, केस पेंडिंग रह जाता है। महिलाओं के साथ रेप, एसिड अटैक दिन पर दिन होते जा रहे हैं। उसके लिए आपकी पार्टी क्या निर्णय लेगी? उसके लिए हमने निर्णय आपको बता ही दिया है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करें, हमारे साथ सारी की सारी आप भी देख रहे हैं कि महिलाएं खड़ी हुई हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। हमारे साथ दिल्ली की एक महिला जुड़ चुकी हुई है इतने लंबे समय से और ये काम को हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं और आगे भी ये सारे मिलकर के हम करेंगे। मैम, दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ ही जब मारपीट का किस्सा सामने आ सकता है तो लोग आपके साथ जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं उन पे कैसे विश्वास करेंगी? ये दिल्ली ही है सर, उनका आ चुका है ना, हमारा भी आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। लास्ट हमारी तरफ तो कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता, आप सामने ही देख रहे हैं। हमने देने वालों में 70 सीटें हैं, किस तरीके से रणनीति रहेगी 70 सीटों पे? कितने वो सारा मैनिफेस्टो में भी बताया जाएगा और कैसे रणनीति है। रणनीति जो राजनीति चलती आ रही है उसी तरीके से ही रणनीति करेंगे, पर हम धर्म को मुख्य रखकर ही रणनीति को बनाएंगे। महिला कैंडिडेटों को आप मौका देना चाहेंगे? 40% हमारी पक्की प्रॉमिस है कि 40%, क्योंकि ये अलायंस करने से पहले ही मैंने सर को ये बात पहले ही कही थी कि लेडीज़ को फर्स्ट रखना है। 40% हम जो सीट्स हैं वो महिलाओं की रखेंगे। मैं एक बात और देना चाहूँगा कि जो मेन पार्टी के जेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब पे भी लेडीज़ आना चाहे तो ऑल आर वेलकम। साल से जो दिल्ली के हर इलाके के अंदर बोल दिल्ली बोल कैंपेन चल रहा है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने ये देखा कि हर पार्टी अपने एरिया से अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट उतार देती है कि ये हमारा कैंडिडेट है जी, ये कैंडिडेट है, और दूसरा पार्टी अपना मैनिफेस्टो दे देती है कि ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर लड़ेंगे। तो पिछले 4 साल से हर वार्ड, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम चल रहा है उसका हमने रिजल्ट ये निकाला कि पहली बार हम लोगों ने एक पहल करके एक नया रूप निकाला है जिसके अंदर 70 विधानसभा में से जो भी जिसको नॉमिनेट करना चाहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जिसको जानते हैं वही उस जगह के लिए भलाई कर सकता हो। तो एक हमने अपने यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल आईडी लॉन्च की है जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपके एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं उस कैंडिडेट को, और उस कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और वहाँ पे वोटिंग करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो वोटिंग का सिस्टम आएगा उससे पहले अगर 10 कैंडिडेट एक इलाके के आए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये 10 जनता कह रही है
और वो 10 खड़े हैं, तो उन 10 को किस आंकड़े के ऊपर वहाँ की लोकल जो टीम है, लोकल लोग हैं, वो चुन रहे हैं। तो एक विधानसभा से अगर 10 नॉमिनेशन अपने आप आ जाएं और फिर इलेक्शन से पहले वो 10 कैंडिडेट आपके बीच में आके पंचायत करके, संवाद करके खुद आपको कन्विंस कर ले, तो काम हो जाए। तो ये एक मुहिम हमने चला रखी है, जिसके अंदर candidate.nlkp@gmail.com पे आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा जो सवाल है मुद्दों का, कि फ्री का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है या पानी का मुद्दा है, तो 4 साल से जो काम चल रहा है उसके अंदर भी हमने यही सोच निकाली है कि जिस एरिया में आप रहते हो, आप वहाँ के मुद्दे खुद ही बताओ कि आप क्या चाहते हो कि आपके एरिया में क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ फ्री में बस सेवा होनी चाहिए, बट फ्री बस सेवा के अंदर सीनियर सिटीज़न रहते हैं और सीनियर सिटीज़न नहीं जा पाते क्योंकि फ्री बस सेवा की वजह से उनको सीट नहीं मिलती, तो अगर ये आप चाहते हैं तो ये आप बताएं। तो इसके लिए manifesto.nlkp@gmail.com बनाया गया है। तो मुद्दे भी आप दें, सॉल्यूशन भी आप दें, कैंडिडेट भी आप दें, और हमारा काम है उस चीज़ को कंपाइल करना और जोड़ना। तो ये पहली बार पहल करने के बाद जो 4 साल से हमारे पास की मुद्दे आए हैं, उन की मुद्दों के ऊपर अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर हम लोग अपना मैनिफेस्टो ये वाला जारी कर देंगे। और उसके अंदर एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि आज अगर कोई बंदा आता है और वो 100 लोगों को मार देता है, तो उसको सज़ा मिलती है उम्र कैद या फांसी। और वही एक और बंदा आता है, वो दोबारा 100 लोगों को मार देता है, बट वो 3 साल में बाहर आ जाता है। तो ये हमने अपना तजुर्बा लिया पंजाब से, और जो हमने 4.5 साल से बोल दिल्ली बोल करके दिल्ली के चप्पे चप्पे पे लिया, उसका आपको उदाहरण देता हूँ। दोनों में क्या फ़र्क था? एक में ये फ़र्क था, एक बंदा बंदूक लेके आया और उसने 100 लोगों को मार दिया, तो उसको फांसी चढ़ा दे या उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दे। बट एक बंदा आया जिसने नकली शराब बेची, एक ऐसा बंदा आया जिसने पंजाब के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, कच्ची शराब बेचने का, दूध के अंदर अडल्ट्रेशन का, खानों के अंदर अडल्ट्रेशन का, हर चीज़ में मिलावट का। बट आज अगर वो कच्ची शराब पीने से या दूध कच्चा पीने से या इस तरीके की मिलावट से उसको कुछ होता है, सिर्फ 3 साल और आप बाहर। तो मारे तो उसने भी 100 हैं और मारे उसने भी 100 हैं। तो ये जो हमने लिखा है ज़ीरो टॉलरेंस वाला, ये हमारी पार्टी का पहला एजेंडा जो मैं आपके साथ घोषित करता हूँ कि अगर किसी भी जगह पे अडल्ट्रेशन पाई जाती है और उसके अंदर कोई भी बंदा अगर आइडेंटिफाई हो जाता है और प्रूफ मिल जाता है, तो उसके अंदर सिविल नहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। और अगर उस अडल्ट्रेशन से किसी की डेथ हो जाती है, तो जो एक आतंकवादी के खिलाफ या किसी क्रिमिनल के खिलाफ स्टेप उठाया गया है, वही उस बंदे के खिलाफ उठाया जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा दूध में जो पानी डाल रहा है, सोच लेगा पहले कि मेरा असर तिहाड़ का हो सकता है, जो कि आज अगर डालने के बाद वो बाहर आ सकता है। तो चाहे वहाँ पे बड़े कॉर्पोरेट घराने हो या लोकल लेवल पे कच्ची शराबें या नशे का सेवन जो आज भी दिल्ली में होता है, हर जगह पे ये चीज़ पे जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वही पैरवी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहूँगा पार्टी आज लॉन्च हो रही है, बट हम सब में सारे ही सीनियर हैं, पुराने हैं, सारे दिल्ली के हैं, दिल हमारा धड़कता है। तो आज नेशनल लेवल पे कोई भी पार्टी हो, उसको किसी भी मंच पे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर टक्कर लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो जहाँ पे आज एक सीएम जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, तो आपके पास एक नया विकल्प चौथा फ्रंट बन के बिल्कुल आ चुका है। और ये हमारी नहीं, ये आप सबकी पार्टी है, क्योंकि ये नेशनल लोक कल्याण पार्टी है। तो लोक का कल्याण लोग ही कर सकते हैं, ना कि वहाँ पे आपको पॉलिटिशियन चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम की तरफ से। और जो भी बंदा क्वेश्चन आंसर किसी तरीके का करना चाहे वो हमसे पूछ सकते हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम आपके बीच दोबारा आएंगे अपना मैनिफेस्टो लेके, और उस मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि शायद 70 साल में ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो किसी ने भी नहीं सोची होंगी, बट जो आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे या आपका परिवार होगा, वो रोज़ झेल रहे होंगे। जैसे बूढ़े बुजुर्ग की पेंशन आज तक नहीं आती, और जब उसकी बात आती है एरियर की, वो भी नहीं आती। तो जिसने 30 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी बिताई और आज अगर उसको अपने जीवन के लिए कुछ चाहिए, वो वेट करेगा कि आपकी फाइल गुम गई है, अभी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आज अगर RWA, मार्केट वेलफेयर, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशंस और ग्राम पंचायत के पास पैसे का सपोर्ट आ जाए और वो मजबूत हो जाए, तो नीचे लेवल पे ही समाज ठीक हो जाए। तो ये विकल्प लेके हम आप लोगों के पास उतरे हैं
और उम्मीद करते हैं आपका प्यार और स्नेह हमें मिलेगा। और चौथा विकल्प सबको तो दे चुके, एक बार हमें भी और जो हमारे साथ में अलायंस में आएंगे उन सबको भी एक बार वोट देके और अपने लोगों को और अपने प्रतिनिधियों को खुद ही अपने बीच में से देके अपनी पार्टी को मजबूत करके एक बार अपने लिए लड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्वेश्चन बहुत सारी पार्टियों का हम देख रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां क्या क्या कर रही हैं, तो आपकी पार्टी, आप जो पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी की सबसे अच्छा काम है? देखिए, एक होता है कि हम करके दिखाएंगे और एक होता है जो हम कर चुके हैं। आज अगर सबसे पहली बात, हम में से तो आपको पता चल चुका होगा कि कोई भी बंदा पॉलिटिशियन नहीं है, बट जो बातें कह रहे हैं वो बुनियादी तौर की बातें कह रहे हैं। जैसे राजेंद्र नगर वाला मैंने एग्जांपल दिया, राजेंद्र नगर में आज अगर सिविल एग्जामिनेशन के कोचिंग सेंटरों की बेसमेंट बंद हुई है, इसका मतलब जो बच्चे 6ठी से 10वीं या 11वीं की ट्यूशन पढ़ते हैं वो ट्यूशन सेंटरों की बेसमेंटें बंद नहीं हुई हैं। तो आज पूरी दिल्ली के अंदर काफ़ी ट्यूशन सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं। बट सवाल है, क्या आपको उनको बंद करना है या आप उनको दोबारा ऐसे हादसे से बचाना चाहते हैं? तो जब वो पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दा आएगा तब आप देखेंगे। और इसको हमने 2 स्ट्रैटेजी में बांटा है। जैसे आज अगर डूबती है दिल्ली बारिश के टाइम पर, तो ये तो इतने सालों से डूब रही है, अब हम उसको कैसे रोक सकते हैं? पहला कदम ये। और दूसरा कदम जो डेवलपमेंट का, वेलफेयर का और आगे वाले टाइम का, उसके अंदर सबसे पहले आप आगे कि मैनिफेस्टो के पॉइंट भी आप दो, आप क्या चाहते हो वो भी आप बताओ, और आप ही अपने एरिया से बताओ कि आपका उम्मीदवार ये है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका उम्मीदवार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपके ही दिए हुए मसलों पे आ जाएगा। और चुनाव से पहले उसका संवाद और इस तरीके का एक प्रोग्राम आप अपने वहाँ करें, तो 10 लोग कहते हैं हाँ जी इनका उम्मीदवार मैं हूँ, तो अपने आप उससे पूछ लो। अगर आप कन्विंस्ड तो हम कन्विंस्ड, टिकट ही देनी है वो दे देंगे। बस हम यहाँ पर पैसों से, उस सोशल मीडिया की ताकत से इन बड़े जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको टक्कर नहीं ले सकते। बट क्योंकि हम सारे दिल्ली के हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़मीनी तौर पे जुड़े हैं, और जो कैंडिडेट और जो मसले ला रहे हैं वो अवाम ही हमारी ताकत है। अगर वो अवाम को हम अपने साथ नहीं ले सकते होते तो इस पैसे के बलबूते और सोशल मीडिया के बलबूते पे हम आपके पास उतर के आते भी नहीं। और हमने जो पार्टी का विकल्प बनाया है वो हम कभी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस अलग अलग सेक्टर्स का है। बट जब हम पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ नहीं है, बट हम देखते हैं कि आज वो पेंशन के एरियर के लिए जिसको अपनी दवाई लेनी होती है वो दवाई भी नहीं लेता। तो अगर वो बंदा सफ़र करता है तो हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? तो जो लोग हमसे जुड़े उन्होंने ही हमें बोला कि आप एक ऐसा मंच बनाओ जिस मंच के थ्रू जो नहीं कर पा रहे वो करवा पाए। तो लोगों के इनपुट के बाद इस पार्टी का गठन करा गया है, ना कि यहाँ पे पॉलिटिकल माइंड लगा के एक स्ट्रैटेजी बना के कैसे दिल्ली पे कब्जा करा जाए वो बना गया। आप चाहेंगे तो वोटें मिल जाएंगी, आप नहीं चाहेंगे तो 28,000 पार्टीज ऑलरेडी है, 28,000 में एक पार्टी और हो जाएगी। आपके ऊपर है, आप अपने दिल्ली को अगले 5 साल के लिए कैसा चाहते हो। क्या गारंटी है कि आप ईमानदार पॉलिटिक्स कीजिएगा? अरविंद केजरीवाल भी ईमानदार पॉलिटिक्स के माध्यम से आए थे, शराब बेचने लगे, लोगों को शराब पिलाने। इसका मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए आप जो हैं, कहाँ से हैं भाई साहब आप दिल्ली में? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जो शुरुआत करनी है खुद से ही करो, आप ही कैंडिडेट बन के उतरो और आप ही सब कुछ रोको। तो अगर हम खुद में से ही नहीं कदम उठाएंगे तो इसको कुछ नहीं कह सकते। गारंटी तो अभी मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और कुछ हो जाए उसी का नहीं है। सिर्फ अगर वो सोच और अगर एक तरीके से सबका देख चुके हैं, और आज हमें देखने की जरूरत नहीं है, जो हम काम कर चुके हैं, तो जनता ना मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पे आप विश्वास ना करो ना। आप हमारे पे, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है भाई साहब आप हम पे विश्वास ना करें, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के भी ले लो। और एक और बात, सबसे पहले आप अपने एरिया के कैंडिडेट खुद ही नॉमिनेट करो, आप ही ढूंढो। और माई देना हाँ हो भी सकता है सर, बताएंगे नहीं, एक क्वेश्चन भाई साहब ने पहले किया मेरी आवाज में कि हम कैसे विश्वास करें काम होगा या नहीं होगा, उस पर विश्वास मत करिए ना। फ्यूचर किसको पता है? किसी को नहीं पता।
हम तो ये कह रहे हैं जितने कैंडिडेट हम उतरेंगे उतारेंगे उनका पिछला रिकॉर्ड आप चेक कीजिए। हम जमीन पे उतर कर काम पहले करा, उसके बाद ही हम आपके सामने समर्पित हुए हैं। तो करना और करा हुआ इस दोनों में फर्क है। उसको देखिए, पीछे जो 30 साल से हम लोग सेवा समाज की कर रहे हैं वो भी सारे के सारे आपके सामने समर्पित हुए हैं। तो करना, अभी करने के लिए तो आपका साथ चाहिए ना, तभी तो हम यहाँ आए हैं। करने के लिए आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ हो जाएगा तो हम जरूर, उम्मीद है ऊपर वाले की दया रही तो हम जरूर आगे जैसे करते आ रहे हैं आगे आपके साथ हम और बढ़कर करेंगे। आपका सहयोग हमें और बढ़कर हिम्मत देगा, हम काम करेंगे। सो एक बहुत बड़ी बात इंद्रप्रीत जी ने कही है कि आप में से ही चुने जाएंगे। हम अपने नहीं, हम करोड़ों रुपए लेकर के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, हम करोड़ों रुपए लेकर कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम आप ही में से हैं और आप ही में से ही मांग रहे हैं कि अपना अपना कैंडिडेट दो जो आपका फोन उठाता है, आपका काम करता है और काम किए हैं जिसने, उसी को आप सामने लेके आइए ना। नए की तो बाद में बात करेंगे। थैंक यू। और सवाल? लीगल सिस्टम को चेंज करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी या लाइन ऑफ एक्शन है? क्योंकि जैसे अभी केस हुआ डॉक्टर महिला के साथ रेपिस्ट के लिए, तो अभी तक किसी ने भी ये एजेंडा नहीं उठाया है कि हैंड टिल डेथ होना चाहिए रेपिस्ट को। ये कब आएगा मुद्दा? लीगल सिस्टम जो कि अभी तक पिछले कई वर्षों में चेंज करने के लिए किसी ने, इवन ऑल इंडिया बार्स एसोसिएशन और लॉयर्स तक ने कोई इस तरह का मुहिम नहीं उठाया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई लॉयर भी आपकी टीम को जरूर ज्वाइन करे और इस चीज़ को, लीगल सिस्टम को चैलेंज करने वाला कोई तो आए, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। और इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, सिर्फ कैंडल्स लेके सब लोग कैंडल मार्च करने चल पड़ते हैं। तो आई थिंक बेसमेंट वाला मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है बच्चों का। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, बहुत लेजेंडरी फिगर्स महिलाएं हमारे बीच में हैं और वुमेन सीट्स रिजर्वेशन पर हम बातें करते हैं, लेकिन ये शायद सबसे ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसके ऊपर हमें वर्किंग करने की जरूरत है कि हैंड टिल डेथ अगर आप दिल्ली में और इंडिया में करवा सके तो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर पार्टी। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इसका जवाब मैं, मेरी फेसबुक है जगजीत सिंह मुद्दर, JAGJEESINGHMUDARH। सबसे पहले मुद्दा मैंने उठाया था सरकार से। सबसे पहले जिस दिन ये काम हुआ था कलकत्ता में मेरी बात हुई थी और मेरा मुद्दा उठाया था और मेरे फेसबुक के ऊपर आप जाकर देख सकती हैं। जब तक ये रेपिस्ट को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी, ये मोमबत्तियां लेके कुछ नहीं होना मैडम। मार दो साले ये करने को पता लग जाएगा, उसके बाद पता लग जाएगा। मोमबत्ती लेके कैंडल लेके कुछ नहीं होना। आज आपसे कर, कुछ से कर, किससे अगर हो रहे, हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती लेके चले जाते, कैंडल मार्च कर दिया, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। और जब अगर वो हिम्मत रखते हैं सरे बाजार ये करने की, तो हमें भी उन्हें सरे बाजार ही क्यों नहीं आज की तारीख के अंदर सरकार ने इस चीज के ऊपर जवाब दिया? क्योंकि सरकार नहीं बनती है, इसलिए आज तक वो आपके सामने वो चीज नहीं आई। और मेरी फेसबुक के ऊपर जाकर चेक करो, मैंने उसके बीच में बोला है कि क्यों नहीं आज तक सरकार ने इसके ऊपर सवाल किया। क्योंकि सरकार का बंदा अगर इसके बीच में होगा वो कभी भी आवाज नहीं उठाएगा। मैं बोलता हूँ आपकी जितने भी आप लेडीज बैठी हो, ये हमारी तरविंदर कौर जी बैठे हैं, मैं इनको बोलूंगा अपनी आवाज उठाओ और जो भी औरत के साथ अगर ऐसा बलात्कार वाला केस या कोई आपकी हाथ भी अगर लगाता है तो उसको मार देने का प्रावधान होना चाहिए हमारे देश के बीच में। चाहे दुबई के बीच में चले जाओ, मजाल है किसी औरत को आप हाथ लगा लोगे? मजाल है किसी की दुकान से आप कोई छोड़ने की चीज या कोई चीज खा लोगे? अगर टिल टू डेथ है, जैसे अगर किसी भी औरत के साथ अगर वो कोई बंदा बदतमीजी करता है तो वहीं पर जाके शुक्रवार वाले दिन वहां पर पूरे के पूरे आप देखिए दुबई या उन 3 मुस्लिम कंट्री के बीच में वहां पर फांसी लगा दी जाती है। हमारे देश के अंदर भी क्यों नहीं होता? हम तो सिर्फ मोमबत्ती लेके चल पड़ते हैं, मोमबत्ती ली, कैंडल लिया और काम हो गया। 3 दिन के बाद पता लगता है कि वो मामला ठंडा हो गया और सरकार को दूसरा मामला उठा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप ये मुद्दा रखेंगे अपने मैनिफेस्टो में? जोड़े का नाम समाज है, ये आपकी पार्टी है, इस तरीके से आप मतलब समाज में क्या मैसेज देंगे? मैं इसका ये ऑन करूंगा।
ये आवाज हम उठा चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर काम किया हुआ है। हमें बता रहे भाई जी। मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। आई एम एन एडवोकेट आल्सो। ये बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक विषय आपने उठाया है और हमारी पार्टी इसके बारे में बहुत संवेदनशील है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारा और जो सजा देने का सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा एक खामी आ चुकी है। और अगर हम कुछ देशों के उदाहरण देखें विदेशों में, तो वहां पर एक तो सजा मिलने की गारंटी है। अगर चार्जशीट हुई है तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमारे जुडिशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा है, आप चाहे पब्लिक मंच में ना कहें, अंदर महसूस करते होंगे कि कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम में सबके भाई भतीजे वही जज बनते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लूपहोल हैं कि हम सजा को इंश्योर नहीं कर सकते। विदेशों में मैं 24-25 देशों में पढ़ा है, काम किया है। हमने देखा है कि वहां पर सरेआम फांसी दी जाती है। सरेआम लोगों को, अगर आप पुलिस करेंगे, फोन करेंगे, पुलिस के फोन रखने से पहले अरेस्ट हो जाता है बंदा। ये दुबई में है, सऊदी अरब में। एक सेकंड, पार्टी के मैनिफेस्टो में जा रहा हूँ। हम मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं और उसमें मैनिफेस्टो में हम ये मुद्दा रखेंगे कि जो कन्विक्शन रेट है उसको हम 99%, 100% तक लेके आए और उसमें जो सुधार हो सकते हैं वो सब सुधार करेंगे, प्रोसिक्यूशन में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और हमारी जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी में। तो इस बारे में हम संवेदनशील हैं, बिल्कुल जागरूक हैं और उम्मीद है कि एक समाज में शांति और व्यवस्था कायम करेंगे। अब माइक लेके पूछे, आवाज नहीं आएगी। हम लोगों ने जो एजेंडा था, तो दिल्ली हेलो, जो भी प्रश्न करें आप तो अपना नाम और किस मीडिया से हैं थोड़ा सा बताएं, ताकि हम लोग आपको आइडेंटिफाई करके बता भी सकें कि ये है हमारा विचार, किस प्रश्न पे क्या विचार है। अपना नाम भी बताएं और किस मीडिया से हैं वो भी बताएं प्लीज। मेरा ये प्रश्न है राजीव खोसला जी कर देंगे, क्योंकि पंचर पार्टी से आए हुए हैं, कि क्या ये इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरह आपका भी कोई समान विचारधारा पार्टी को गठबंधन होगा? हाँ जी, जो हम लोगों ने जैसे विचारधारा अपनी पेश करी है आपके सामने और जिनके ऊपर हम ये मैनिफेस्टो था और मेन मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी पहले ही स्टेप में, आज जैसे राजीव जी बैठे हैं यहाँ पे पैंथर पार्टी से, तो हमने दिल्ली अलायंस करके, जैसे इंडिया अलायंस का प्लेटफॉर्म था, ऐसे ही हम लोगों ने दिल्ली अलायंस करके प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना दी है। उसी बनाने के अंदर सिर्फ मुद्दा ये है कि जो विचारधारा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसको भी लगता है कि वो इसके अंदर आते ही इसको मजबूत कर सकता है और इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकता है, तो इस दिल्ली अलायंस में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।